मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों आज मैं दिल्ली की बात करूंगा, महाराष्ट्र की बात करूंगा। महाराष्ट्र की दो घटनाएं हैं और दिल्ली की एक घटना है, लेकिन तीनों में हिंदुओं की सुप्त अवस्था दिखेगी और मुसलमानों का लगभग लगभग विद्रोह दिखेगा। पहले मैं दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में है एक ईदगाह मैदान जो सदर बाजार के पास है, झंडे वाला मंदिर के पास। जो लोग दिल्ली गए होंगे झंडे वाला मंदिर को जरूर जानते होंगे। वहां पर डीडीए की एक जमीन थी जिस पर ईदगाह ने कब्जा कर रखा था। डीडीए को दिल्ली नगर निगम ने रिक्वेस्ट किया कि हम आपकी ये जो जमीन है इसमें रानी लक्ष्मीबाई की जो है प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। डीडीए ने कहा ठीक है करो। लेकिन पता चला कि उस पर जो है ईदगाह की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका कब्जा है और वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। तो डीडीए गया हाई कोर्ट। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस डीडीए के पक्ष को सुना और सबूतों को देखने के बाद उसने कहा कि यह डीडीए की जमीन है और नगर निगम अगर वहां चाहे तो वह कर सकता है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना। तो तय हो गया। और सिंगल बेंच ने यह भी कहा कि रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगर यह आपकी जमीन होती तब भी आपको दे देना चाहिए था। तो ईदगाह के जो प्रबंधन है उसने न नसीहत मानी न निर्देश, वो चला गया डबल बेंच में हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट की डबल बेंच में जब याचिका दायर की तो उसमें जो है सिंगल बेंच के जज पर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की। तो डबल बेंच जो हाई कोर्ट का है उसने फटकार लगाई और उसने कहा ये डीडीए की जमीन है और नगर निगम इस पर मूर्ति की स्थापना करे। जीत हो गई, काम भी शुरू हो गया। लेकिन कल शाम को हजारों हजार मुसलमान वहां निकले प्रदर्शन करने और उनका कि झांसी की रानी की जो प्रतिमा नहीं स्थापित करने देंगे, यह हमारी जमीन है। मुस्लिमों पर अत्याचार हो, हो रहा है। विशेष रूप महिलाओं ने कहा कि एक प्रकार से हमको दबाया जा रहा है, हमारे हक को मारा जा रहा है। लेकिन मजाल कोई हिंदू समाज का एक आदमी निकला हो और उसने डीडीए का समर्थन किया हो, नगर निगम का समर्थन किया हो। नतीजा क्या हुआ? चल रहा काम रोक दिया नगर निगम ने और वहां पर केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बल तैनात किया। दिल्ली पुलिस की भारी जो है संख्या में तैनाती हो गई वहां पर। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। तलाशा जा रहा है मार्ग की किसकी किसी तरह से वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना हो। बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो दो लाइनें सुभद्रा कुमारी चौहान कवियत्री हैं, उनकी हम पढ़ते थे। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये दिल्ली की बात हो गई। मुसलमान सरकारी जमीन को ईदगाह की जमीन बताकर उस पर कह रहा है कि अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा नहीं स्थापित करें, यह हमारे हकों पर डाका है। और हिंदू समाज का एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला समर्थन में, न डीडीए के समर्थन में, न रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद की यह स्थिति है। दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं। अब महाराष्ट्र में आता हूँ। दो लोगों की बात करता हूँ, दोनों आतंकी हैं। एक याकूब मेमन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मोहम्मद बिन लादेन। दोनों को आप लोग जानते होंगे। याकूब मेनन अभी जब उद्धव सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके जब उद्धव ठाकरे आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर अपने को अलग कर लिया और कांग्रेस, सोनिया गांधी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में याकूब मेमन जिसको फांसी दी गई थी, जिसकी फांसी रुकवाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे लोग रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुना, हालांकि और उसने फांसी की सजा
रद्द करने से मना कर दिया और फांसी हो गई। ऐसे याकूब मेमन को जहां गाड़ा गया था, कह लीजिए दफनाया गया था, वहां जो मजार बनी है उद्धव ठाकरे की सरकार के समय, उसको सजाया गया, टाइल्स लगवाई गई, फूल बरसाए गए। उसमें मामला थोड़ा आया था, आया गया और चला गया, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। जब शिंदे सरकार आई, तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शिंदे सरकार से किसी ने डिमांड की उसकी जांच कराई जाए। शिंदे सरकार के भी जानकारी में रहा होगा, ऐसा नहीं है। उस समय शिंदे जो है वो उद्धव सरकार में मंत्री भी थे, निश्चित तौर पर उनकी जानकारी में होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के साथ साझा सरकार है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये गलत बात है, इसके लिए उद्धव सरकार जिम्मेदार है, मैं इसकी जांच कराता हूँ। हिंदू समाज का कोई व्यक्ति विरोध करने के लिए नहीं उतरा। मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के वीरों ने चाहे जो लिखा पढ़ा हो। दूसरा घटनाक्रम, मोहम्मद बिन लादेन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, जो अमेरिका का ट्विन टावर था, उस पर जो है जहाज से विस्फोट कर दिया गया था और ट्विन टावर गिर गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की बेइज्जती है। अमेरिका ने बदला लिया और बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था बिन लादेन। अमेरिकी फोर्स पाकिस्तान को बिना बताए सूचना दिए, क्योंकि सूचना देती तो मामला लीक हो जाता, वहां से उठाया, उठा करके मार दिया, मार करके उसके शव को समुद्र में फेंक दिया। दिया नहीं उसके घर वालों, क्योंकि अमेरिका को मालूम है इस्लाम से कैसे लड़ा जाता है, कट्टर इस्लाम से। अगर शव को देता तो मुस्लिम उसकी मजार को अंतर्राष्ट्रीय जो है समारोह स्थल बना देते, हीरो हो जाता। उसने समुद्र में शव को फेंक दिया ताकि याकूब मेमन की मजार पर जैसा हो रहा है वैसा न हो। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में महाराष्ट्र में विशेष रूप से एक नेता है, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनका नाम है जितेंद्र आवाड़। वो आपको मैं बताऊं, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस बनाई थी। अलग बात में उसके साथ सरकार भी बनाई, 15 साल सरकार भी चलाया, 1999 की बात है। और केंद्र में सरकार में भी रहे, रक्षा मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। उनके एक नेता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आवाड़, अभी 1-2 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा भगवान राम मांस खाते थे, मांसाहारी थे, हम उनके वंशज इसलिए मांस खाते हैं। उनको मालूम है कि हिंदू बोलने वाला ना है, राम का कितना भी अपमान कर दो। उनकी पत्नी ने अभी कल बयान दिया 400-500 लोगों की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन लादेन आतंकवादी नहीं था, माँ के पेट से जब पैदा हुआ था तो आतंकवादी नहीं था, परिस्थितियों ने बना दिया। उनका मतलब यह है कि इस्लाम पर जो अत्याचार हुए उससे दुखी होकर वो आतंकवादी बना दिया और अमेरिका से बदला लिया। उन यही नहीं रुकी, उनका उसकी जीवनी को पढ़ना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। क्या उसकी जीवनी को पढ़ करके आतंकवादी बनना चाहिए? आखिर ऋचा एवार्ड जो जितेंद्र अवार्ड की पत्नी है, वो यही तो कहना चाहती है। लेकिन उनके बयान पर कहीं से विरोध की आवाज नहीं उठी हिंदू समाज की ओर से। फिर मैं कहूंगा कि वही सोशल मीडिया पर चाहे जितना जो है लोग बकबक किए हों विरोध या समर्थन में, लेकिन हिंदू समाज की ओर से न दिल्ली में कोई आवाज उठी रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में, न महाराष्ट्र में याकूब मेनन और मोहम्मद बिन लादेन के महिमा मंडन के विरोध में कोई आवाज उठी नहीं उठी। 1000 साल की गुलामी झेलने के बाद हिंदू समाज का ये दशा है।
अगर आप विरोध नहीं करेंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर आप मिटने के लिए अभिशप्त हैं। फिर योगी आदित्यनाथ और मोदी की याद आती है। योगी ने कहा ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। यानी कटने के लिए आप अभिशप्त हैं, क्योंकि आप एकजुट होकर के अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप दंगा करिए, लेकिन हक की आवाज शांतिपूर्ण ढंग से उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, ये भी नहीं कर सकते। अरे जिस समाज ने धारा 370 हटने के बाद और राम मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 270 सीटें दी, उस समाज में मानकर चलिए कि स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। 370 और राम मंदिर पर तो मोदी सरकार को 3 बार 4 बार समर्थन देना चाहिए, 400 सीटें देनी चाहिए, लेकिन 240 को आपने सिमटा दिया। और अब अपेक्षा करते हैं कि मोदी विकास करें और हिंदुओं के मुद्दों पर जो है वो कार्रवाई करें। कैसे कार्रवाई करेंगे जी? फिर भी मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी ने कहा ना, कहते हैं ना, मन के किसी कोने में गुलामी गुलामी का प्रतीक चिन्ह नहीं रहना चाहिए। मन से गुलामी हटा दीजिए, गुलामी की मानसिकता को त्याग दीजिए। लेकिन न योगी की नसीहत का हिंदू समाज पर असर है, न मोदी की नसीहत पर असर है। तभी तो जो है न रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में आवाज उठ रही है, न याकूब मेमन और लादेन जैसे आतंकवादी के महिमा मंडल के विरोध में आवाज उठ रही है। तो ठीक है, अगर मिटना आपने तय ही कर लिया है तो मिटिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना दुनिया के इस एपिसोड को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।